लाओ त्से को चीन में ताओ धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। वहाँ इन्हें ठीक उसी प्रकार पूजा जाता है जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को। इनकी विचारधारा भी कहीं न कहीं बुद्ध से प्रेरित मानी जाती है और इसी के आधार पर इन्होंने ताओ धर्म की शुरुआत की। लाओ त्से को चीनी इतिहास में लाओ सी, लाओ से, ताओ ते चिन, मास्टर लाओ आदि नामों से पुकारा जाता है। चीनी संस्कृति में लाओ सु एक सम्मानित उपाधि है। चीन में लाओ का मतलब होता है सम्मानित बुजुर्ग, वहीं सु का अर्थ है गुरु। 604 ईसा पूर्व चीन के हुआन प्रांत में जन्मे लाओ त्से का नाम ली इर था। इनके जन्म के समय चीन में झोउ राजवंश का शासन था। कई इतिहासकार उन्हें चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भी मानते हैं, हालांकि कई लोग इन्हें एक काल्पनिक शख्सियत भी मानते हैं। चीन के कई इतिहासकार मानते हैं कि लाओ त्से एक रहस्यमय व्यक्तित्व थे। इनका जन्म एक बूढ़े आदमी के तौर पर एक लंबी सफेद दाढ़ी के साथ हुआ था। हालांकि वह इस बात पर एक मत नहीं है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। वहीं लाओ त्से के जन्म और मौत का कोई वास्तविक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लाओ त्से अपने धर्म के आधार ताओ को उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे में इन्हें ताओवाद का पिता माना जाता है। लाओ त्से को कन्फ्यूशियस का समकालीन भी माना जाता है। उस वक्त एक और जहां लाओ त्से चीन में ताओ धर्म की शिक्षा और विचारधारा को फैला रहे थे, उसी समय कन्फ्यूशियस भी शिक्षा की शक्ति, अतीत के सम्मान, धर्म के आचरण और भ्रष्ट व्यवहारों में सुधार की शिक्षा दे रहे थे। प्राचीन चीन में कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म की मान्यता लगभग समान ही थी। जहां इन दोनों ने अपने अपने धर्म की शिक्षा और विचारधाराओं का प्रचार किया, वहीं हान वंश के शासन प्राचीन भारत से निकले बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। लाओ त्से ने इंसान और भगवान के बीच संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। इनका साफ कहना था कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको ज्ञान की नहीं भक्ति की आवश्यकता है। अगर आप ज्ञान को पाकर भगवान को पाने की कल्पना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इन्हीं विचारों को संजोकर लाओ त्से ने ताओ ते चिन नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने कन्फ्यूशियस के बाद चीनी सभ्यता और उसकी संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस ग्रंथ के आधार पर चीन में ताओ धर्म की शुरुआत हुई। भगवान से जुड़ जाने की इच्छा में समय के साथ लाओ त्से के कुछ शिष्य भी बन गए थे। लाओ त्से अक्सर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। वह उन्हें सवाल देते, लाओ त्से उन सवालों के जवाबों को फाड़ कर फेंक देते। ये लगभग रोज का नियम था। मसला था कि लाओ त्से पहले उन्हें प्रवचन देते, फिर उनसे प्रश्न पूछते। हाँ, इसके सवाल वही होते थे जैसा उन्हें पढ़ाया होता। बहरहाल यूं ही रोज समय गुजर जाता। लाओ त्से सवाल देते, बच्चे लेकर जवाब आते और लाओ त्से फाड़ कर फेंक देते। काफी दिन यूं ही बीतने के बाद एक शख्स उनके पास गुस्से से आकर बोला कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम पागल तो नहीं हो? जो तुम्हें समझाया वही तो लिख कर लाया हूँ। लाओ त्से ने कहा कि तुमने ठीक ही कहा है। मैंने जो कहा, तुमने जो सुना और उसी को लिख कर तुम ले आए हो। तुम्हारे पास इस बात का कोई अनुभव ही नहीं है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी बुद्धि तक सीमित है। जब ये बुद्धि से नाभि की ओर चलेगी और जब नाभि से श्वास आएगी तब तुम्हारे उत्तर तुम्हारे अपने होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।